नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा चैप्टर की चर्चा करेंगे। देखिए, विद्युत धारा चैप्टर में जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है चार्ज। चार्ज क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच द बॉडी फील्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। देखिए, चार्ज किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ क्या करता है, वस्तु क्या करता है, या तो आकर्षण या विकर्षण का बल महसूस करता है। हिंदी में भी देख सकते हैं, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु आकर्षण और विकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं धन आवेश और निगेटिव चार्ज को कहते हैं ऋण आवेश। अब देखिए, कुछ चार्ज का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि टू लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। दो लाइक चार्ज को यदि हम पास लाएंगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। जैसे मानिए कि चार्ज प्लस क्यू है, एक और चार्ज प्लस क्यू है। अगर इस दोनों को पास करेंगे, लाएंगे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, मीन्स विकर्षित करेगा। और सेकेंड क्या है कि टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। अगर दो अनलाइक चार्ज को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे एक प्लस चार्ज है, ये क्या है, माइनस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हो गया। अब देखिए, चार्ज के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है कि दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली। वह पदार्थ जिससे क्या हो कि विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। एज एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। हिंदी में भी देखिए, वही पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे हम चालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ईटीसी, बहुत सारे पदार्थ हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, चालक। अब देखिए, दूसरा अगला सब्सटेंस क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर हो गया दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटर। मीन्स हिंदी में क्या हुआ कि वही पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर कहने का मतलब इसको कुचालक भी बोल सकते हैं। इंसुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कुचालक। अब देखिए, इसका एग्जांपल हो गया प्लास्टिक, पेपर, वुड। इन सभी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः ये सभी क्या हो गए आपका, इंसुलेटर। टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक क्या है, देखिए अगला टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्थिर विद्युत विभव। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मीन्स क्या हुआ कि इकाई धन और परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या इसको कहते हैं स्थिर विद्युत विभव। इसके बाद देखिए, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। जनरली V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, W/Q। ये आपको याद रखना है। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इसके बाद देखिए आप पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम उसी तरह है। ये हो गया एक पॉइंट पर ये पोटेंशियल हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो पॉइंट है। जैसे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है। यहाँ चार्ज कोई क्यू है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हिंदी में कहेंगे एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में, बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। इसको हम लोग क्या V से भी लिख सकते हैं, या इसको इसे लिख सकते हैं VA माइनस VB, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जनरली VA माइनस VB को V भी बोल सकते हैं। ये भी W/Q होता है। इसका यूनिट क्या होगा, देखिए W का जूल, चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये जूल पर कूलम को जनरली हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो गया, यूनिट हो गया। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिए तो उसको किस में मेजर करते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसको जो मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए, इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, जिस दो बिंदु के बीच, जिस दो पॉइंट के बीच हमको पोटेंशियल मापना है, तो उसके पैरेलल में हमको इसको जोड़ा जाता है। और इट हैज हाई रेसिस्टेंस, इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, रेसिस्टेंस। तो ये देखिए, हिंदी में विभवांतर को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में कहते हैं चालक
से प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम लोग आई से, करंट को आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका यूनिट हो जाएगा चार्ज का कूलम, टाइम का सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, या कूलम सेकेंड माइनस 1, या इसको एम्पियर भी कहते हैं। ये आपका हो गया, हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रिक करंट। अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक आपका है एमीटर। एमीटर क्या होता है, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एमीटर। करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है उसको हम एमीटर कहते हैं। देख सकते हैं, एंड द एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट इन व्हिच करंट टू बी मेजर्ड। और एमीटर को किसमें, सीरीज में जोड़ा जाता है जहाँ पे करंट को मापना है। करंट किसी सर्किट से मेजर करना है, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, देन एमीटर इज यूज्ड। अब देखिए हिंदी में देख सकते हैं, विद्युत धारा को जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उसे एमीटर कहते हैं, और इसको किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में। और एक चीज और याद रखिएगा कि एमीटर हैज लो रेसिस्टेंस। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस मींस क्या होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध हम आगे पढ़ेंगे। और देखिए अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। जिस पॉइंट पर देखिए, जैसे वायर है, वायर से करंट पास कर रहा है, ये करंट वायर का दोनों एंड्स है, तो करंट जितना पास कर रहा है वो करंट जो होगा दोनों एंड्स पर उत्पन्न जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए दोनों एंड्स पर पोटेंशियल V क्रिएट हुआ, उत्पन्न हुआ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट R देते हैं, या इसको V इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं। अब देखिए वेयर I क्या है, करंट, करंट मींस विद्युत धारा, और V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या हो गया, रेजिस्टेंस। हिंदी में भी दे सकते हैं, नियत ताप पर चालक से प्रवाहित विद्युत धारा दोनों छोरों पर उत्पन्न विद्युत विभव के क्या होता है, समानुपाती। ये आपका ओम्स लॉ है। अब देखिए ओम्स लॉ के बाद इसमें एक टॉपिक आया रेजिस्टेंस। ये एक कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस होता है क्या है, रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी दैट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग में ये बाधा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा के मार्ग में जो राशि बाधा उत्पन्न करती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं R से, डिनोटेड बाय R, एंड इट्स SI यूनिट इज ओम। सिंबल ओम है, इसको OHM ओम भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक आपका क्या है, ए फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कौन कौन सा फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को अफेक्ट करता है। देखिए हिंदी में देख सकते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, किस किस बात पर डिपेंड करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है निम्न बातों पर। तो पहला क्या है कि वन इट्स लेंथ, उसके लंबाई पर, वन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, और ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर। जैसे रेजिस्टेंस R है, R जो होता है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R जो होता है उसके एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तब दोनों को मिला देते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जब प्रोपोर्शनलिटी साइड हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी का, समानुपाती का, तो एक कांस्टेंट रो आता है। ये रो को ही वेयर रो जो कहलाता है आपका, वेयर रो, इसको कह लेते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। अलग अलग ये मटेरियल का रेसिस्टिविटी अलग होता है, यही नेचर हो गया। डिफरेंट मटेरियल का रो डिफरेंट होता है, रेसिस्टिविटी। और इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरोधकता, या इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये होता है। अब यदि इसका यूनिट पूछ दे कि रो का यूनिट क्या होगा, ये तो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का देखिए ये फॉर्मूला आ गया, रो इंटू L/A, वेयर L लेंथ, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, L लंबाई है, ये क्षेत्रफल है, रो हो गया, ये कांस्टेंट है जो कि डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होता है। अब इसमें यदि आपको पूछ दे कि इसका यूनिट क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट, तो यूनिट देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका यूनिट जो आ जाएगा, देखिए R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L/A। तो रो इक्वल टू क्या होगा, सभी को एक तरफ ले आइए, R इंटू A/L हो जाएगा, इधर रो बचा, ये को ऊपर L को नीचे फेंक दीजिए। तो रो का यूनिट हो गया ओम, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मात्रक, लंबाई का मीटर, 1 मीटर कट जाएगा, तो सिर्फ रो क्या हो गया, ओम मीटर। तो याद रखिएगा रो का जो यूनिट होता है क्या होता है, ओम मीटर। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। द यूनिट ऑफ रो मीन्स रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओम मीटर। अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक आपका क्या है,
कि रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जो कि हम पढ़े हैं अभी तुरंत, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या होता है कि इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। जैसे कि हम बताए हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। इस रो को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। अगर लेंथ को हम 1 मीटर ले लिए, R इक्वल टू रो, लेंथ ले लिए 1 मीटर और एरिया भी ले लिए 1 मीटर स्क्वायर, दोनों 1 हो गया, तो R क्या हो गया, रो के बराबर। तो यह रेसिस्टेंस है यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर की रेसिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। हिंदी में लिख सकते हैं कि एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों टॉपिक हम चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। क्या है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं कि प्रतिरोध का श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम क्या हो गया, संयोजन। देखिए जैसे प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध हम लेते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 3 प्रतिरोध है, तीनों देखिए एक लाइन में जुड़ा है, तो इसको श्रेणीक्रम कहते हैं। इसको देखिए बैटरी से कनेक्ट कर दिए, जब इसे करंट पास करेगा तो इसका प्रतिरोध R1 मान लीजिए, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है। अब देखिए इसके बीच जो पोटेंशियल है इसका नाम दे दिए V1 और इसके बीच जो पोटेंशियल है इसका नाम दे दिए हम लोग V2 और इसके बीच जो पोटेंशियल है इसका नाम क्या दे दिए, V3। और इससे जो करंट पास कर रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सभी प्रतिरोध से समान पास करता है, लेकिन पोटेंशियल सभी का क्या है, अलग अलग है। तो टोटल पोटेंशियल इसका क्या आ जाएगा, देखिए V इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस क्या हो गया V3 और V इक्वल टू V1। जैसे कि हम V इक्वल टू पढ़े हैं IR, तो करंट तो सब सेम है, तो V1 को क्या लिख सकते हैं, I, R जब R1 कर देंगे, V2 क्या ले देंगे I और R जब R2 कर देंगे, I सबका सेम है और ये I यहाँ क्या कर देंगे R3। अब मान लीजिए तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यदि R है, इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि जो तीनों का काम अकेले करे, इक्वल ना, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ऑल रेसिस्टर इज R। तो देखिए सभी की यहाँ पर एक लगा देंगे, वो R हो गया और उससे करंट भी तो I ही जाएगा, तो V यहाँ पर क्या लिखेंगे IR और इधर I सबसे कॉमन आ गया, तो हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल, R इक्वल टू क्या आ गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 प्रतिरोध है तो 3, 2 रहेगा तो 2, ये आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब पढ़ेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। देख सकते हैं, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। जैसे सीरीज में क्या था कि करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें क्या होगा, पोटेंशियल जो है सेम रहेगा बट करंट पासिंग थ्रू ऑल द रेसिस्टर इज सेम। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दिए, एक रेसिस्टेंस यहाँ है, एक रेसिस्टेंस देखिए यहाँ पर है, सभी को पैरेलल जोड़ दिए, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। इससे करंट देखिए पास करेगा, करंट यहाँ तक तो सेम आएगा लेकिन यहाँ पाने पर बढ़ जाएगा। इसमें मान लीजिए करंट I1 गया, इसमें करंट I2 गया, इसमें करंट I3 गया। इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, लेकिन देखिए दोनों का जो एंड पॉइंट है सेम है, तो पोटेंशियल सबका सेम रहेगा। देखिए इस दोनों एंड का भी पोटेंशियल वही होगा, इसका भी वही होगा, उसका भी वही होगा। पोटेंशियल सेम, करंट अलग, तो करंट अलग अलग है, तो नेट करंट जो I दिए थे, I ही 3 पार्ट में बट गया है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इक्वल टू ओम्स लॉस जानते हैं, V इक्वल टू होता है IR, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका V/R। तो यहाँ I1 को क्या लिख सकते हैं, V तो सबका सेम है, V/R1, यहाँ हो गया V/R2, यहाँ हो गया V/R3। अगर आप मानिए तीनों का जो इक्विवेलेंट हो वो क्या हो, R हो, तो यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस
ऑफ ऑल रेसिस्टर इज आर। तो यहाँ आई की जगह क्या लिख देंगे हम लोग वी बाय आर, तो यहाँ वी कॉमन आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये भी कट गया, तो आपका क्या आ गया नीचे, इसका जो आ गया इक्विवेलेंट 1/R इक्वल टू कितना 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया पैरेलल। पैरेलल में देखिए जस्ट रेसिप्रोकल का एडिशन हुआ होता है, सीरीज में क्या था डायरेक्ट एडिशन हुआ था। ये आपको याद रखना है। दोनों फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछा जाए। देखिए अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक आपका क्या है कि इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हिंदी में हम लोग विद्युत शक्ति भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो कार्य किया जाता करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। हिंदी में देख सकते हैं विद्युत धारा के द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, और विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश पावर होता है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा W/T। अब देखिए यहाँ से पावर का 2-3 फॉर्मूला निकलेगा, सारे फॉर्मूला 1 बाय 1 हम निकालते हैं। P इक्वल टू होता है W/Q। जैसे कि आपको पोटेंशियल V इक्वल टू हम क्या पढ़ाए, पोटेंशियल V इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, V इक्वल टू W/Q। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा V इंटू Q। या एक फॉर्मूला और करंट का डिफिनेशन बताए थे आपको, I इक्वल टू होता था Q/T। तो Q इक्वल टू क्या होगा I इंटू T, ये होगा। तो यहाँ Q है, तो Q यहाँ हम क्या लिख सकते हैं I इंटू T, और इसको हम यहाँ यदि रख देंगे P इक्वल टू W/T है, तो W यहाँ पर क्या लिख देंगे V इंटू I इंटू T, बाय में T है, T कैंसिल, P इक्वल टू फॉर्मूला हो गया V इंटू I। ये पावर का एक फॉर्मूला हो गया। और यहाँ से 2 फॉर्मूला और आएगा, जैसे कि आप ओम्स लॉ पढ़े हैं। ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है IR। तो अगर हम V की जगह पर लिख दें, V की जगह पर IR रख लीजिए और बगल में I पहले से है, तो P इक्वल टू क्या हो गया I ये आपका एक पावर का फॉर्मूला हो गया। ये हो गया पोटेंशियल और करंट के टर्म में, ये हो गया करंट और रेसिस्टेंस के टर्म में। एक और फॉर्मूला आएगा जैसे कि हम लोग किसमें रेसिस्टेंस और पोटेंशियल के टर्म में निकालेंगे। तो P इक्वल टू V इंटू I, तो देखिए जान ही रहे हैं। अब यहाँ I को हम चेंज कर देते हैं, तो P इक्वल टू V इंटू I को क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं I को लिख सकते हैं हम लोग V/R। तो यहाँ I है, इसको लिखिए V/R। तो P इक्वल टू V क्या हो गया V²/R। तो पावर का ये भी देखिए फॉर्मूला हो गया। तो 3 फॉर्मूला पावर का आ गया। क्या क्या आ गया देखिए, एक जगह लिख देते हैं आपको। तो P इक्वल टू एक फॉर्मूला हो गया V इंटू I, एक आपका हो गया I² इंटू R, और एक हो गया V²/R। इसको आपको तीनों को याद रखना है। ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो डिपेंड करता है 2 टॉपिक पर। एक आपका पावर पर, एक पावर कितना था उस डिवाइस का, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, और कितना टाइम वो यूज हुआ। तो इस दोनों का जो होता है मल्टीप्लिकेशन, वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस के बराबर होता है। ज़्यादा पावर है, ज़्यादा टाइम, तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए इसका जो कॉमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो आपका होता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो आपका क्या आता है देखिए, तो ई एनर्जी ई इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं P इंटू T, वो होता है किलोवाट/आवर। ठीक, कॉमर्शियल यूनिट ये याद रखना है। हिंदी में किलोवाट घंटा भी कहते हैं, किलोवाट घंटा। अब देखिए E इक्वल टू है P इंटू T, तो वाट। अब देखिए तो यहाँ P का जो एनर्जी का यूनिट हो गया 1 किलोवाट/आवर, और यहाँ देखिए पावर का हो गया किलोवाट, टाइम का हो गया आवर। इसको यदि जूल में बदले करके पूछा जाता है 1 किलोवाट/आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो देखिए 1 किलोवाट/आवर तो इधर है ही। 1 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 1000 वाट, आवर को क्या लिख सकते हैं 3600 सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड बदल लीजिए। अब देखिए 1 किलोवाट/आवर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं देखिए 1000 वाट को लिख सकते हैं हम लोग जूल पर सेकेंड भी। तो देखिए पावर P इक्वल टू होता है W/T, तो पावर का यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड, या इसी चीज़ को हम लोग वाट भी कहते हैं, पीछे नहीं बताए थे। अब देखिए जान लीजिए पावर का यूनिट वाट भी होता है। तो वाट ये वर्क है, वर्क का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड। इधर क्या है 3600 सेकेंड है, इस सेकेंड कट गया, तो 36 पर कितना 50 हो जाएगा, इतना जूल हो गया। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻⁶ क्या जूल।
तो याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक आपका क्या है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। ये क्या है कि जब देखिए कोई हाई रेसिस्टेंस वायर से करंट पास करता है तो वो क्या होता है कि गर्म हो जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेसिस्टेंस वायर इट बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हिंदी में देख सकते हैं जब उच्च प्रतिरोध वाले चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाती है और इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। जैसे देखिए क्यू चार्ज को यदि हम पास कराएंगे V वोल्ट के पोटेंशियल के अगेंस्ट तो वर्क डन क्या होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है W/Q, तो W इक्वल टू क्या आएगा V इंटू क्यू। अब देखिए W इक्वल टू V इंटू क्यू, क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग पढ़े हैं करंट I इक्वल टू Q/T, तो Q इक्वल टू I इंटू टी, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग I इंटू टी, तो W इक्वल टू क्या आ गया V इंटू I इंटू टी। ये जो वर्क डन हुआ यही वर्क डन जो होता है हीट प्रोड्यूस इन द वायर के बराबर। ये जो वर्क डन हुआ यही एच के हीट के बराबर होता है V इंटू आई इंटू टी। अब इसको आप अगर कन्वर्ट कीजिएगा V को V इक्वल टू आई आर में तो आई स्क्वायर हो जाएगा, इसको आई स्क्वायर आर इंटू टी भी लिख सकते हैं क्योंकि V इंटू ई आई पावर है, पावर जगह पर ये भी लिख सकते हैं या इसको V स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों आपका फॉर्मूला हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ इन द हाई रेसिस्टिव वायर। अब देखिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। तो अगला टॉपिक जो है करंट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।